देखिए 40 संशोधन हैं जो करने की तैयारी की जा रही है। बाकायदा कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और कभी भी इसे रखा जा सकता है सदन के अंदर। अब जाहिर सी बात है, वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जाएंगे। हिंदुत्व का एजेंडा ये सरकार लाना चाहती है, सारे नैरेटिव फिट करने की कोशिश की जाएगी और उसी दिशा में असदुद्दीन ओवैसी साहब बयान देते हुए नजर भी आ रहे हैं। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान में जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड है। सबसे ज़्यादा ज़मीन है और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके पास हो। और वक्फ बोर्ड में ज़मीन का झगड़ा हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं है, मुसलमानों के बीच का झगड़ा है। और जो अभी उत्तर प्रदेश के हमारे नेता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बात काफ़ी हद तक ठीक है कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े मुस्लिम धर्मगुरु कह लीजिए, नेता कह लीजिए, उन लोगों ने वक्फ बोर्ड मतलब जिसको मौका मिला उसने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो वहाँ मुस्लिम समाज के अंदर बड़ा कर उसमें वो चल रहा है झगड़ा। एक तो ये बड़ी बात है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल लाना। और ओवैसी साहब ने जो मैसेज दिया ना, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का मैसेज है कि इसको वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करना और ये सारा मसला नहीं है। ये मसला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो क्या आप इस्लाम खतरे में है, क्या आप इस्लाम पर हमला करना चाहते हैं, उस तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज करेगी। और ये पहली बार नहीं हो रहा। वक्फ बोर्ड तो खैर ऐसा बड़ा मसला है प्रॉपर्टी का, आपने देखा होगा कि जो 3 तलाक का मसला आया था उस वक्त भी यही सारा माहौल बनाया गया था। लेकिन वक्फ बोर्ड का झगड़ा, इसको भी फिर से मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का झगड़ा हिंदू और मुसलमान समुदाय का या धर्मों का झगड़ा नहीं है। वो मुसलमानों के बीच मुसलमानों की ज़मीन को, एक तो मतलब वक्फ बोर्ड ने कैसे ज़मीन ली वो तो अलग मुद्दा होगा, वो सरकारी ज़मीन है या किस तरह की वो है, लेकिन उस ज़मीनों पर ज़्यादातर विवाद ये चल रहा है कि बहुत सारे ज़मीनों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। ठीक है। और देखिए, इसी पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है और इसी को असदुद्दीन ओवैसी भुनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर्षवर्धन जी ये तो बताना होगा ना कि सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में बात कर लेना या ये पता लगा लेना कि ये जमीन कैसे आई या इसकी निगरानी करवा देना, जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में काम होना, इसमें हिंदुत्व का एजेंडा लागू हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत से इस देश में ऐसे नियम कानून हैं, ऐसे अवैध तो मैं नहीं कहूँगा चूँकि एक्ट के तहत बने हैं सब, लेकिन ऐसे अलग अलग संस्थान काम कर रहे हैं जो रिलीजियस बेसिस पर एक तरह से भेदभाव करते हैं। क्या वक्फ बोर्ड जैसा कोई बोर्ड इस देश के हिंदुओं के लिए, चलिए हिंदुओं को आप न मानिए, क्या ईसाइयों के लिए, क्या किसी और मत पंथ संप्रदाय रिलीजन को मानने वालों के लिए है? तो इसका जवाब नहीं है। तो समझ में ये नहीं आता कि सारे स्पेशल राइट्स जैसे मुसलमानों को क्यों है। फिर उन स्पेशल राइट्स के आधार पर जो संस्था है, वो चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जो ये वक्फ बोर्ड है, अभी तो 1995 वाला चल रहा है, यहां कोई भी प्रॉपर्टी उनको मुस्लिम प्रॉपर्टी लग गई तो उस पर कब्जा वो करेंगे, साबित उसको करना है। कई बार लोग कहते हैं ना कि ईडी वाले में बड़ा गड़बड़ है, वो जो जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको साबित करना है। ये वक्फ बोर्ड के मामले में तो बहुत पहले से चल रहा है कि प्रॉपर्टी अगर उन्होंने कह दिया कि हमारी है तो साबित दूसरे को करना है। मुझे लगता है एक समय के बाद किसी भी तरह का कानून, नियम और इस तरह की संस्थाओं को उसका समीक्षा होनी चाहिए, उसका निरीक्षण होना चाहिए। मुझे अभी भी ये संदेह हो रहा है, जो बात ओवैसी जी ने कही कि मीडिया में इतना कुछ आ गया है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार मीडिया में इतना कुछ आने के बाद कोई काम करती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो प्लान कर रही होगी तो क्या सारे के सारे 40 संशोधन, ये बदलाव होंगे, इस तरह के बदलाव होंगे, सब अखबारों में छप गया है? तो दोनों ही चीज हो सकती है, या हो सकता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आ रही हो, ये जो चीजें हैं ये सबके अनुमान हो। लेकिन निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड में बहुत जरूरी है वो संशोधन हो, बहुत जरूरी है कि जो प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया गया उसका सही इस्तेमाल हो। और मुस्लिमों के लिए होगा ये कहने के बावजूद, अगर इतना बड़ा जमींदार ट्रस्ट है, बोर्ड है, वो मुसलमानों को कुछ भी ऊपर नहीं ले आ पाया जीवन स्तर के तौर पर मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और उस गड़बड़ को दूर करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में सरकार की होती है। सरकार सदन का सत्र चल रहा है उसके दौरान ये कर सकती है। मेरे ख्याल से ओवैसी साहब का कहना पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को लेकर, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस ये है कि यदि आप कोई ड्राफ्ट बिल है तो वो पहले ड्राफ्ट बिल मेंबर्स को बांटा जाए, और वो अभी मेंबर्स को सर्कुलेट नहीं हुआ है और मीडिया में आ गया है। इतना उनका मेरे ख्याल से कहना। क्या वो सचमुच ड्राफ्ट बिल मिला है या किसी को लगा कि वक्फ आ जाएगा, एक ने रिपोर्ट कर दिया और फिर सबने सब करना शुरू कर दिया? मीडिया में ये भी तो होता है ना, एक पत्रकार आता है, दूसरा जल्दी से कर देता है। उनकी मंशा मुझे लगता है कि वो यही कर रहे हैं। 5 अगस्त को वो तो
5 अगस्त की तारीख है, वो बड़ा पार्लियामेंट में जो बिजनेस है उसकी लिस्ट तो होती है ना कि पार्लियामेंट में क्या होना है। तो अगर 5 अगस्त को है कि वो आना है, और 5 अगस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन हो तो गया 5 अगस्त आज का। वो आप समझ सकते हैं और कि ये 100 दिन वाला मोदी जी का जो 100 दिन में करेंगे उसके दायरे में भी आता है। उसके दायरे में आ रहा है। तो 5 अगस्त आप समझिए अयोध्या से लेके धारा 370 सब आता है, तो उसका अगला कदम है। देखिए वक्फ बोर्ड जो है, वो जो अधिनियम आ रहा है, वो पूर्व की सरकारों ने केवल मुस्लिम वोट के नाम पर, जो हम इस्लाम को विशेष महत्व देते हैं, वक्फ बोर्ड बनाकर उसके कानून को बना के कानून में संशोधन करके जो मुसलमानों के बीच अपने समर्थन के लिए एक शक्तिशाली एलीट और पावरफुल संपत्ति का मालिक वाला वर्ग पैदा कर दिया था, और जो लोकतंत्र के भी विरुद्ध था, देश के सेकुलर सिद्धांत के भी विरुद्ध था, उसको ठीक करने की कोशिश के क्या एक कदम है, एक प्रकार से कहते हैं रेक्टिफाई हो रहा है। अब जैसे हमको याद है 2022 में तमिलनाडु का कौन सा गांव था, बक मैंने कहा ये तो पूरा गांव है मेरा है, पूरा हिंदुओं का गांव था। सूरत का कहा है कि सूरत का जो नगर निगम का भवन है वो हमारे मक पर है। तो इस प्रकार से वो एक्ट कर रही है। 1954 में एक्ट बना था, लेकिन असल में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद नरसिंहा राव ने जो दबाव में कई काम किए, उसमें एक यह भी था कि 1995 में इसको इतने अधिकार दे दिया कि जो 1954 में जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें नहीं था। 2013 में यूपीए सरकार ने अपने जाने के पहले अगले चुनाव की दृष्टि से इसको और पावरफुल बना दिया। अभी कुछ ही दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि 123 जो दिल्ली की प्राइम लैंड थी, जिसको कि वक्फ बोर्ड को जो है सरकार ने अपने ही काल में कब्जा दिया था, यूपीए सरकार जब जाने वाली थी उसके ठीक 5 दिन पहले जो है वक्फ बोर्ड ने मांग की और प्राइम प्रॉपर्टी दी गई, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि पहले इसकी जांच हो, इसकी सर्वे हो और फिर इस पर आवश्यक हो तो वापस किया जाए। केंद्र सरकार ने किया था। तो इस जो संशोधन का मेरे सामने जो आ रहा है कि अब इनके दावे तो ये कर सकते हैं, लेकिन दावों का पहले सत्यापन होगा, सत्यापन के आधार पर कार्रवाई होगा।